नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ। आज हम करेंगे सूक्ष्म क्रियाएं। योगाभ्यास करने से पहले, आसनों से पहले हमें सूक्ष्म क्रियाएं करनी चाहिए, जिससे कि हमारे छोटे छोटे जो पाँव के जॉइंट्स हैं, घुटनों के हैं, ये एक्टिव हो जाएं। सूक्ष्म क्रियाएं इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद हमारा शरीर वार्म अप हो जाता है और आसन करने में हमें सुविधा होती है, सहायक होता है। तो शुरू करेंगे। पहले आसन पर बैठ जाएं और दोनों टांगें आगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं। हम पहले शुरू करेंगे पाँव के उंगलियों से। दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें या कमर के पीछे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, सुविधा वैसे रख सकते हैं। अब पाँव की उंगलियों को आगे पीछे हिलाएं। हम पहले पाँव की उंगलियों के मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे खून का प्रवाह ऊपर की ओर आता हुआ। हमारी एक उंगली में 3 जॉइंट्स होते हैं, अंगूठे में 2, टोटल एक में 14 और दूसरे में 14, 28 जॉइंट्स हमारे एक्टिव हो रहे हैं। उसके बाद हम शक्ति लगाकर पाँव के पंजों को आगे की ओर करेंगे तो हमारे टखने प्रभावित हो रहे हैं, टखनों के जॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं और तलवे का पृष्ठभाग प्रभावित होता है। अब धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर, एड़ियाँ बाहर की ओर, ध्यान पिंडलियों पर। हमारे पिंडलियों में खिंचाव महसूस हो रहा है। पिंडलियाँ हमारी सेकंड हार्ट होती हैं, जो कि खून का प्रवाह ऊपर की ओर पंप करने में सहायक होती हैं। आगे पीछे इसी क्रिया को दोहराते जाएं तो हमारा जो नीचे खून आ जाता है, पैरों में सोजस आती है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। ऊपर की ओर पंपिंग हो रही है हमारे खून की। उसके बाद मध्य में आ जाए। फिर पाँव के पंजों को हम दाएं बाएं करेंगे। दाईं ओर जाए तो दाएं पाँव की छोटी उंगली आसन पर, बाईं ओर जाए तो बाएं पाँव की छोटी उंगली आसन के साथ। याद रहे घुटने आसन के साथ लगे रहें। तो हमारे जो घुटने से टखने तक 2 हड्डियां होती हैं पाँव की, वो प्रभावित हो रहे हैं और हमारे घुटने तक प्रभावित हो रहे हैं। उसके बाद मध्य में आ जाएं। हमको पंजों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बड़े से बड़ा चक्कर लगाना है। दाईं ओर जाए तो दाएं पाँव की छोटी उंगली, फिर अधिक से अधिक अपनी ओर, फिर बाएं पाँव की उंगली व आसन पर, अधिक से अधिक आगे। इस प्रकार कम से कम 10 चक्कर क्लॉकवाइज और 10 चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाएं। हमारे टखनों की एक्सरसाइज हो रही। कभी भी आपके टखनों में सोजस नहीं आएगी, कभी आपके दर्द नहीं होगा, एक्टिव रहेंगे। और उसके बाद हमारे जो घुटनों की एक्सरसाइज है, घुटने प्रभावित होते हैं, उनके जॉइंट्स के लिए हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे, घुटनों के नीचे रखेंगे। अब सांस भरते धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएंगे, पंजे अपनी ओर, एड़ियाँ बाहर की ओर, घुटने सीधे थाम दें। ये हमारे जो घुटनों के नीचे की नस नाड़ियाँ हैं, खिंचाव महसूस करें, वो सारी एक्टिव होती है, खून का प्रवाह जाता है। और जो हमारा पिंडलियों के नीचे जो नस नाड़ियाँ फूल जाती हैं, वेरिकोस की समस्या बोलते हैं, उसके लिए लाभकारी। धीरे धीरे सांस को बाहर करते वापिस इसी क्रिया को आप कम से कम 4-5 बारी जरूर दोहराएं। हमारी घुटनों की अलाइनमेंट सीधी होती है, घुटनों के जॉइंट्स के लिए लाभकारी। धीरे धीरे वापिस। उसके बाद फिर हम सूक्ष्म क्रियाएं में अब हाथों का ग्रिप दाएं घुटने के नीचे बनाएंगे, घुटना छाती के साथ लगाते हुए साइकिलिंग करेंगे। साइकिलिंग करने से हमारे घुटने प्रभावित होते हैं, हमारे हिप जॉइंट्स एक्टिव होते हैं, एक्स्ट्रा चर्बी समाप्त होती है। इसको कम से कम 10 बारी रोटेट करें, फिर विपरीत दिशा में करें। यही क्रिया फिर हम बाईं ओर से करेंगे। हाथों का ग्रिप बाएं घुटने के नीचे, घुटना छाती के साथ लगाते हुए साइकिलिंग करें, पंजे आगे की ओर तान के रखें, विपरीत दिशा में करेंगे। इसको कम से कम 10-10 बारी क्रिया को दोहराएं। टांग सीधी कर दें। अब हम दाएं घुटना मोड़ेंगे, हाथों का ग्रिप दाएं पंजे पर। अब सांस भरते धीरे धीरे दाएं टांग ऊपर उठा देंगे, दायां पंजा अपनी ओर खींचेंगे, बायां पंजा बाहर की ओर। हमारी शाइटिका की नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं, घुटने के नीचे नस नाड़ियाँ प्रभावित। धीरे धीरे माथे के साथ लगाने का प्रयास। सांस बाहर करते धीरे धीरे वापस कर दें। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे। बायां घुटना मोड़ें, हाथों का ग्रिप बाएं पंजे पर, सांस भरते धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर उठा दें। अब खींचे बायां पंजा अपनी ओर, दायां पंजा बाहर की ओर। धीरे धीरे पाँव को माथे के साथ लगाएं। टांग चाहे कम उठे परंतु घुटना सीधा।
सांस बाहर करते धीरे धीरे वापस। जब हम ये टांग उठाते हैं तो हमारी शाइटिका की जितनी भी नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं। घुटनों के नीचे जो नस नाड़ियाँ हैं, वेरिकोस की समस्या पिंडलियों के नीचे, वो समाप्त होती है। अब हम दाएं टांग उठाएंगे, दाएं टखने को बाएं घुटने के पास रखेंगे। बाएं से पंजा दाएं से टकना पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज 10-10 बारी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके बाद दाएं एड़ी को बाएं जंघा मूल के साथ लगाएं, हाथों का करीब घुटने के ऊपर, धीरे धीरे घुटने को धरती के साथ लगाएं, उठाकर छाती के साथ। इसको बोलते हैं अर्ध तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई। ये हमारे जंघाएं प्रभावित होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, प्लस हमारे हिप जॉइंट्स प्रभावित होते हैं। जब हम घुटने को छाती के साथ लगाते हैं तो हमारे दाईं ओर के पेट के अंग दबते हैं, किडनी वगैरह प्रभावित होती हैं। उसके बाद हमारा दाएं हाथ घुटने के नीचे, बाएं एडी के नीचे, टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएंगे और दाएं बाएं झूला झूला। हमारे हिप जॉइंट्स प्रभावित हो रहे हैं, जंघाएं प्रभावित हो रही हैं, शाइटिका की नस नाड़ियाँ प्रभावित होती हैं। अधिक से अधिक अपनी ओर लाएं। अब ये हमारा कम से कम कान के पास आ जाए, टांग सीधी कर दें। यही क्रिया बाएं ओर से दोहराएंगे। बाएं टांग उठाएं, बाएं टखने को दाएं घुटने के पास, दाएं से पंजा, बाएं से टखना पंजे को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें 10-10 बारी। अब बाईं एड़ी को दाएं जंघा मूल के साथ लगाएं, हाथों का अग्री घुटने के ऊपर, धीरे धीरे घुटने को धरती के साथ उठाकर छाती के साथ। केवल घुटने की हमारी मूवमेंट होनी चाहिए। हमारी जंघाएं प्रभावित हो रही हैं, हिप जॉइंट्स प्रभावित होते हैं, बहुत ही लाभकारी। इसी क्रिया को फिर बाएं हाथ घुटने के नीचे, दाएं एड़ी के नीचे, टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाएं, दाएं बाएं झुला झुलाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। ये जो आपकी एडी है इसके बिल्कुल पास आ जानी चाहिए। अधिक खिंचाओ, अधिक लाभ, धीरे धीरे वापस। तो ये थे हमारे आज सूक्ष्म क्रियाएं पैरों की। जल्दी ही हम फिर हाथों की सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। आपकी उंगली के जॉइंट से लेके, टखने से होते, घुटने से लेके हमारे नितंबों तक, हिप जॉइंट्स तक प्रभावित होते हैं। इनको घर पे दोहराएं, घुटनों के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है ये। वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।